साथियों, आप सबको जय मसीह। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का एडी जीसस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं पूरी आशा पूरा विश्वास करता हूँ साथियों कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ और फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। साथियों, मैं पूरी आशा पूरा विश्वास करता हूँ कि जैसे परमेश्वर आपको रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही परमेश्वर आप सबको पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे, आपको बचाए रखेंगे, आपको हर मुसीबत, हर दुखों से परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेंगे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है साथियों रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 23। सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 23 कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्र, मेरे साथियों, मैं साथियों, मेरे भाई और बहनों, साथियों, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, हर एक पापी है, सब ने पाप किया साथियों। इसलिए साथियों, हम सब लोग अपने पापों की क्षमा मांगें ताकि परमेश्वर हमको बचा के रखे। अगर हम क्षमा मांगेंगे तो हमारे सारे अपराध क्षमा हो जाएंगे, हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। साथियों, पाप आपका जितना बढ़ता जाएगा उतना ही दंड, उतनी मुसीबत आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। अगर पाप अधिक से अधिक बढ़ गया, घड़ा भर गया तो घड़ा उतराएगा, तो साथियों कहा, तभी तो परमेश्वर ने कहा था पाप की मजदूरी मृत्यु। साथियों, जो आप लोग अच्छा करते हो तो आपको मजदूरी अच्छी मिलेगी। साथियों, या यदि आप परमेश्वर के विपरीत करते हो, खराब करते हो, तो साथियों आपको आपके कर्म के अनुसार आपके पाप का दंड अवश्य मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, बहुत से कुछ लोग हैं प्रभु आपको ग्रहण किए, यीशु को ग्रहण किए, परंतु वे लोग बीमार रहते हैं। कुछ लोग यीशु को ग्रहण किया, वे लोग बहुत गरीब हैं। कुछ लोगों ने यीशु को ग्रहण जरूर किया, परंतु वे लोग कर्जदार हैं। तरह तरह के कामों में उनकी रुकावट पैदा होती है, तरह तरह की परेशानी बढ़ती जाती है साथियों। इसलिए कि आप सब लोग यह दंड भोगने पर जो मजबूर हैं, इससे आपको छुटकारा मिले। साथियों, मेरे भाई और बहनों, आप सब लोग आज खड़े होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगें। साथियों, अगर आप लोग स्वयं अपने अपराधों की क्षमा मांगेंगे तो आपके अपराधों की क्षमा मिल जाएगी। चाहे जैसा भी पाप हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी प्रकार का पाप हो, आपके पापों की क्षमा आपको मिल जाएगी। हालेलुया। साथियों, अगर आप क्षमा नहीं मांगोगे तो आपको दंड मिलेगा। तो साथियों, अगर आप क्षमा नहीं मांगते हैं तो साथियों, जो लोग क्षमा नहीं मांगते हैं वही लोग आज गरीब हैं। जो लोग क्षमा नहीं मांगते हैं परमेश्वर अपने अपराधों की, जो कोई अपने अपराधों की क्षमा नहीं मांगता है, साथियों उनके घर में लड़ाई है। कुछ लोग बीमार हैं, उनके घर में दुष्ट आत्माएं हैं। सब लोग तितर बितर, जिस काम को आप करने की सोचते हो वो काम नहीं कर पाते हो, जिस काम की इच्छा भी नहीं करते हो वह काम कर देते हो। अच्छा काम करने, परमेश्वर के पक्ष में काम करने के लिए आपके पास में समय नहीं है। परमेश्वर के लिए काम करने में आपके लिए समय नहीं है, ना आपका मन है।
जो काम परमेश्वर नहीं चाहता वही काम आप करते हो। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आप लोग प्रार्थना तो करते हो परंतु परमेश्वर को देते नहीं। जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, अगर आप लोग किसी से मजदूरी करवाते या आप ही लोग साथी हो, आप लोग अगर कहीं मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो मेहनत का फल अगर आपको नहीं मिलता है, मजदूरी अगर आपको नहीं मिलती है तो आप काम करने वहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसलिए कि साथियों, आप लोग जब प्रभु में हो तो प्रभु से जो काम लेते हो तो भी दान देना जानो। इसलिए कि परमेश्वर आपसे चाहता है प्रेम, और प्रेम से परमेश्वर का आपको अगर आप देंगे तो परमेश्वर अवश्य आपकी सुनेगा। हालेलुया। आपके मन में अहंकार है कि परमेश्वर कुछ लेता नहीं, इसलिए कि परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर से बार बार काम लेते हो और उसके नाम के लिए आप लोग आप लोग कुछ नहीं देते। हालेलुया। इसलिए कि साथियों, आपके पास में कुछ नहीं है। आप लोग कर्जदार, आप लोग गरीब, आप लोगों के कामों में इसीलिए साथियों बाधाएं पैदा होती हैं। हालेलुया। बहुत से लोग साथियों बहुत देर तक प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया का नारा लगाते हैं, जय यीशु का नारा लगाते हैं। साथियों, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर किसी को आपके यहाँ अगर भेजता है तो कहा कि अगर मेरे लोग अगर भूखे मरेंगे तो सेवा कैसे करेंगे? हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहन, जैसे मजदूरी दोगे उसी प्रकार आपको फल मिलेगा। हालेलुया। साथियों, आप लोग परमेश्वर की बड़ाई तो कभी करते नहीं, ना परमेश्वर के बारे में किसी से बताते हो। हालेलुया। और अपने काम के लिए गुप्त रूप में बताते हो, परमेश्वर से बात करते हो गुप्त रूप में, किसी से चर्चा नहीं करते हो कि परमेश्वर ने मेरे इस काम को किया। परमेश्वर के बारे में बात करने में आपको शर्म आती है, डर लगता है, तो परमेश्वर भी आपको देने में शर्म करता है, परमेश्वर भी आपको देने में डरता है। हालेलुया। साथियों, डरने वाला परमेश्वर नहीं है, मगर जब आप डरते हो, आप संकोच करते हो, तो परमेश्वर भी आपको देने में संकोच करता है। हालेलुया। इसलिए साथियों, अपने पापों की क्षमा मांगें और परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर से जो कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर अवश्य आपको प्रदान करेगा। आइए साथियों, हम सब मिलकर के प्रार्थना। दयालु अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर में आपके चरणों में हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जैसे रात भर आपने हमको सबको सुरक्षित रखा, दुश्मन से बचाया, शैतान और बीमारी से बचाया, वैसे ही हे परमेश्वर पिता, आप पूरे दिन भर हमको बचाए रखें, हमारी सुरक्षा को बनाए रखें, हर एक प्रकार से हमारी सुरक्षा बनी रहे, शैतान, जादू टोना, बीमारी, दुश्मन हमारी परेशानी से दूर रहे। मैं परमेश्वर पिता आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों को देखता हूँ कि जो कि दुष्टात्मा ने उनको चारों तरफ से घेर लिया, दुश्मन चारों तरफ से घेर लिया, उनके घर में लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो करके प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, मैं ऐसी हालात में, ऐसी दशा में उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जिनके घर में दुख का पहाड़ टूट गया, लोग रो रहे हैं, परमेश्वर पिता अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाइए और उन लोगों को छूइए। जो लोग रोते हैं उनके आंसू यीशु मसीह के नाम से पहुँचे, उन पर प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह होता है। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ,
मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जो हमारे भाई बहन जिनके पास छोटी बड़ी दुकान है, वो दुकानें आशीषित नहीं हैं। साथियों, अपने घर में जो आपका बिजनेस करते हैं, दुकान है आपके पास, अपने दुकान के लिए, बिजनेस के लिए आप प्रार्थना करें। जो भी श्राप आपके दुकान पर है, बिजनेस पर है, यीशु मसीह के नाम से दूर चला जाए। तभी साथियों आपके दुकान की उन्नति हो सकती है, तभी साथियों आपकी भी उन्नति हो सकती है। आपका परिवार खुशहाल रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आप लोग प्रार्थना करें प्रभु जी कि जो आपकी दुकान श्रापित है वह श्राप धुल जाए। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जितने भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, अपने छोटी बड़ी दुकान के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनकी दुकानें श्रापित हो गई हैं, प्रभु जी उन दुकानों में तेरे लहू को मैं छिड़क देता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, उन भाई बहन जो आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, उन भाई बहनों की दुकानों को जो श्रापित हैं, उन श्राप को तेरे लहू से छिड़क कर शुद्ध करता हूँ। यीशु मसीह, तेरे नाम से उनके दुकान की श्राप जो श्रापित हैं, उनके दुकान का श्राप मिट जाए और वो दुकान आशीषित हो। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी दुकानें आशीषित नहीं, श्रापित हैं। प्रभु जी, उनके दुकानों को तेरे लहू से छिड़क करके तेरी आशीष बोलता हूँ, और हमारे भाई बहन की दुकानों की उन्नति हो, उनका विकास हो। प्रभु जी, उनकी दुकान फले फूले आगे बढ़े। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन पारिवारिक कलह से दुखी हैं। आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए पारिवारिक कलह है, लड़ाई झगड़ा, रोना चिल्लाना, बीमारी, दुष्टात्माएँ इत्यादि से लोग परेशान हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपके चरण अपना हाथ बढ़ाइए प्रभु जी, उस परिवार के लोगों को छूइए। प्रभु जी, जिस परिवार के लोग आज दुखी, लड़ाई झगड़ा कलह से दुखी, प्रभु जी उन सब लोगों को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध, तेरी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह, तेरे नाम से जितने हमारे भाई बहन प्रार्थना में हमारे शामिल होते हैं, जिनको पारिवारिक कलह, पारिवारिक लड़ाई झगड़ा है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से सबका महिमा प्रभु आपको। हे प्रभु, उन भाई बहनों को अपने लहू से धोकर के शुद्ध कर दिया, उनके घर की लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से छुटकारा दे दिया। मैं इसलिए धन्यवाद, सारी महिमा, विनती, प्रार्थना, उद्धार करता यीशु। सब लोग बोलिए।